हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे मसीह भाइयों बहनों, परमेश्वर का आज का वचन हमारा ये टॉपिक है कि परमेश्वर का जो नियम है, आज्ञा मानने के नियम और दशमांश का नियम। हालेलुया। आज हमारा वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा मानने का नियम और दशमांश देने का नियम क्या है, कि आपके घर में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत आए और कर्जे का तूफान हट जाए। हालेलुया। जब आप पैसा लेके घूमते तो उसमें एक श्राप रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से 10 रुपए मेरे लिए निकालो। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन है व्यवस्था विवरण 14 और उसका 22 से परमेश्वर का वचन कहता है दशमांश का नियम। हालेलुया। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष आप जो प्रतिवर्ष लगाते हैं, जो भी बोते हैं, खेत में जो भी उगता है, जो भी उपजाते हैं आप, उसका परमेश्वर वचन कहता है उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। वो दशमांश अलग करके रखना, क्योंकि उस खेत में श्राप लग जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता, फिर आप कोसते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पहली उपज निकले, जो प्रतिवर्ष आप बोते हैं, उसमें से अलग करके मेरे लिए रखना। मेरे मसीह भाई बहनों, तब आपको आशीष मिलने लगेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का नियम निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना। हालेलुया। सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका सैलरी आती है, जो भी आपके खेत में उपजता है, पहले परमेश्वर को अलग करके निकाल के रखें। ये परमेश्वर को वचन के नियम बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कि आपकी भैंस बकरिया, भेड़ बकरिया, जो भी गाय दूध देती है, जो भी उसमें पैसा निकलता है, उसमें से पहले अलग करो। हालेलुया। ये नियम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नियम मानना सीखो। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ 28 में कि 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वंश, हालेलुया, तीसरे वर्ष की उपज में सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। जब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं जो बेसहायक है तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर कर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में आशीष तुझे दे। हालेलुया। यदि आप दशमांश निकालते हैं, जो भी अनाथ, जो भी विधवाएं, जो भी बेसहायक हैं, यदि आप उन्हें खिलाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुझे आशीष मिलेगी, बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। मेरे मसीह भाई बहनों, ये नियम परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण, परमेश्वर का वचन कहता है 11 और उसका 13 से परमेश्वर का वचन कहता है कि और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। हालेलुया। यदि आप नियम मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो आपके घर में समय समय से आशीष परमेश्वर बरसाएगा। समय समय से परमेश्वर आपके घर में बरकत भी देगा, बड़ी आशीष भी देगा, धन दौलत से भरेगा। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा नियम और आज्ञाओं को मानना सीखे, मैं अपना नियम बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए भी आशीष बरसाऊंगा और तेरे पशुओं के लिए भी मैदान में घास उपजाऊंगा। हालेलुया।
ताकि वो खा पी के तृप्त हो, पेट भरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप ऐसा नियम मानते हैं, ऐसी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर आपके घराने में समय समय से आशीष में बरसाएगा। परमेश्वर, ये परमेश्वर का वायदा है, ये वचन परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये नियम परमेश्वर का अपना लें, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? यदि आप अपने घर में आशीष को बरसाना चाहते हैं समय समय से, तो आपको ये टॉपिक अपने हृदय और मांस पटिया में लिखना है। हालेलुया। ये वचन अपने हृदय मांस पटिया में लिखना है कि जो परमेश्वर नियम बता रहे हैं उस नियम को हम मानेंगे, हमारे घर में समय समय से आशीष बरसेगी यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, आप किसी भी कंट्री, किसी भी देश से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी बात को जान रहा है, आपकी सोच को जान रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। तुम्हारे सोच और हमारे सोच से परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी के अंतर है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अंधेरे में गड़ा हुआ गुप्त में स्थान देने वाला है। हालेलुया। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, पीतल के कुआड़े को टुकड़े टुकड़े कर देगा, हर एक बंधनों को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में, और समय समय से आपके घर में आशीष बरसेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे मसीह भाई बहनों, यह परमेश्वर का नियम है। इस नियम को परमेश्वर के सामने रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ऐसा हम नियम मानने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर, आप हमारी ओर दृष्टि करें, देखें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।